इस कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर रिचर्ड पार्कर ओस्कोप में अपनी सारी रिसर्च को मिटा रहे होते हैं क्योंकि ओस्कोप उनका गलत इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उनका एक्सेस वहां से हटा दिया जाता है। फिर वो घर जाकर इन बातों को वीडियो में शूट करते हैं। फिर वापस से हमें स्पाइडरमैन 1 का पार्ट दिखाया जाता है जिसमें वो पीटर को आंटी में और अंकल बेन के घर पर छोड़ देते हैं। फिर वो प्लेन से लेक गेनोआ की तरफ निकलते हैं ताकि वो सबसे छिपकर रह सके। डॉक्टर रिचर्ड अपनी सारी रिसर्च को रूजवेल्ट पर अपलोड करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और रिचर्ड को लगता है कि वो पायलट है, लेकिन तभी वो रिचर्ड पर गन पॉइंट कर देता है और उनका लैपटॉप ले लेता है। रिचर्ड उस पर अटैक कर देते हैं और इस लड़ाई में मेरी को गोली लग जाती है। रिचर्ड उस आदमी से बहुत फाइट करते हैं और वो आदमी रिचर्ड को मारने ही वाला होता है। तभी वो देखते हैं कि मेरी मर चुकी है, इसीलिए रिचर्ड खुद ही उस प्लेन की विंडो पर गोली चला देते हैं जिससे वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। रिचर्ड उस आदमी को बाहर फेंक देते हैं और अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली रूजवेल्ट पर अपलोड कर देते हैं। फिर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्सी नाम का चोर प्लूटोनियम से भरे ट्रक को चुराकर भाग रहा होता है। स्पाइडरमैन को जब ये खबर मिलती है तो फौरन वहां पहुंच जाता है। तभी वहां मैक्स नाम का आदमी एक कार के नीचे आने ही वाला होता है कि तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। पीटर उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर पीटर वापस ट्रक को रोकने के लिए चला जाता है। वो गुंडे पुलिस पर फायर कर रहे होते हैं कि तभी स्पाइडरमैन उन्हें पकड़ लेता है। एलेक्सी ये देखकर वहाँ से ट्रक भगाने लग जाता है जिससे सभी प्लूटोनियम की केस गिर जाती है। पीटर उन्हें बहुत मुश्किल से संभालता है। एलेक्सी मौका देकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है और थ्रेड की मदद से उसे वहीं बांध देता है। फिर वो कॉलेज जाता है जहाँ सेलिब्रेशन चल रहा होता है क्योंकि आज उन सभी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, इसलिए उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही होती है। पीटर भी वहाँ वक्त पर पहुँच जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और साथ में सेल्फी लेने लग जाते हैं। ग्वेन पीटर को रात 8 बजे डिनर के लिए बुलाती है। पीटर को अब हर जगह ग्वेन के डेट दिखाई देने लग जाते हैं क्योंकि पीटर ने उनसे वादा किया था कि वो ग्वेन से दूर रहेगा, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। इससे पीटर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं रात को पीटर डिनर करने के लिए जाता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाहर ही रुक जाता है। ग्वेन पीटर को देख लेती है और उसे अंदर लाने के लिए बाहर जाती है। पीटर बहुत परेशान होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे डेट हर जगह नजर आते हैं, मैं उन्हें दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ग्वेन उसे कहती है कि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ग्वेन पीटर से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्पाइडरमैन शहर को बचाने में लग जाता है। वहीं फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो ओस्कोप में इलेक्ट्रिशियन होता है। मैक्स वही आदमी होता है जिसे स्पाइडरमैन ने उस दिन रोड पर बचाया होता है। तब से वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन बन चुका है और वो खुद अपने आप से ही स्पाइडरमैन बनकर बातें करने लगता है। आज उसका बर्थडे होता है। फिर वो ओस्कोप में चला जाता है। वो लिफ्ट से ऊपर जा ही रहा होता है, तभी वो वहाँ ग्वेन से मिलता है और उसे बताता है कि स्पाइडरमैन ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ग्वेन को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो कह रहा होता है कि स्पाइडरमैन ने पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ मेरी जान बचाई। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा होता है, जो आज कई सालों के बाद अपने डेड से मिलने आया होता है। वो अपने डेड के रूम में जाता है। उनकी हालत बहुत खराब होती है। वो हैरी को कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत इस तरह होगी। हैरी अपने डेड से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने उसे 11 साल की उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। तो मिस्टर ऑसबॉर्न उसे कहते हैं कि मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है क्योंकि मुझे रेट्रोवायरल हाइपरप्लेसिया नाम की बीमारी है और ये बीमारी हमारे खानदान को रियासत में मिली है, इसीलिए ये बीमारी तुम में भी है और ये तुम्हारी उम्र से ही असर करना शुरू कर देती है। फिर वो उसे अपना हाथ दिखाने को कहते हैं जो बहुत कांप रहा होता है। फिर वो उसे एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो मैंने जिंदा रहने के लिए की, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया, इसीलिए अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम कर सको। ये कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। वहीं फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि ओस्कोप के सीईओ नॉर्मन ओस्कोप की मृत्यु हो चुकी है और अब उनके बाद उनका एकमात्र बेटा हैरी उनकी कंपनी को संभालेगा। पीटर भी इस न्यूज को देख लेता है तो हैरी से मिलने जाने का डिसाइड करता है क्योंकि 8 साल पहले वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वहीं ओस्कोप में पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि आज मिस्टर ऑसबॉर्न का शो का दिन था। पूरा स्टाफ घर जा रहा होता है, लेकिन मैक्स को यहीं रुकने को कहा जाता है क्योंकि लैब में इलेक्ट्रिसिटी कट की प्रॉब्लम हो चुकी थी। मैक्स वहाँ वायर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ के एक वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कट करवाने के लिए गिलबर्ट को फोन लगाता है, लेकिन वो घर जा चुका था, इसीलिए मैक्स को बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑफ किए ही उस वायर को जोड़ना पड़ता है। मैक्स जैसे उस वायर को जोड़ता है तो उसे करंट लगने लग जाता है जिससे उस वायर के साथ ही इलेक्ट्रिक हील के टैंक में गिर जाता है। बहुत ज्यादा शॉक लगने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से नीली हो जाती है। इलेक्ट्रिक हील भी उस पर हमला कर देती है और उसकी बॉडी बहुत बुरी
तरीके से जल जाती है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो सारे एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसे एक सर्वेंट आकर बताता है कि कोई पीटर पार्कर आपसे मिलने आया है। हैरी पीटर से मिलने जाता है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो हैरी को गले लगा लेता है। वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं और साथ ही बातें करते हैं। पीटर उसे ग्वेन के बारे में बताता है। हैरी पीटर को कहता है कि मेरे डैड ने जब मुझे बाहर भेजा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ की हर एक चीज को भूल जाऊंगा। वहीं हमें मेनकेन को दिखाया जाता है जिसे जब मैक्स के बारे में पता चलता है कि वो लैब में मारा गया है तो वो अपने साथी को हमेशा इसे राज रखने को कहता है ताकि मीडिया को इसके बारे में कुछ पता न चले। वहीं हमें मैक्स को दिखाया जाता है जिसकी डेड बॉडी को एक रूम में रखा होता है। तभी अचानक वो उठ जाता है और अब उसके अंदर बहुत ही पावर आ चुकी होती है। वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैन में चेंज हो चुका था। वो देखता है कि वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वो कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसे ग्वेन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। पीटर वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी ग्वेन उसे बताती है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। ये सुनकर पीटर बहुत सैड हो जाता है। तभी उसे अपने वाइफ्स में किसी खतरे के होने का एहसास होता है। वहीं मैक्स अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा होता है कि तभी एक ऑफिसर उसे रोकता है। तभी मैक्स एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है कि तभी वो अपनी पावर से उस ट्रक को उठाकर पलट देता है जिससे सब लोग उसे डर कर भागने लग जाते हैं। पुलिस वहाँ आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे अपने घुटनों पर बैठने को कहती है। मैक्स उन्हें समझाने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि हर स्क्रीन पर उसे ही दिखाया जा रहा होता है। इससे वो बहुत खुश होता है कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तभी पुलिस उस पर अटैक कर देती है जिससे गुस्सा होकर वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन सभी कार्स को दूर फेंक देता है। पीटर भी वहाँ आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो मैक्स उसे कहता है कि तुमने मुझे उस दिन सड़क पर बचाया था और तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं। पीटर को वो सब याद आ जाता है। पीटर उसे कहता है कि तुम पूरी तरीके से बदल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तो मैक्स उसे कहता है कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इस पावर की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो कहता है कि इनसे कह दो कि कोई मुझ पर गोलियां नहीं चलाएगा। स्पाइडरमैन सभी ऑफिसर को कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसीलिए कोई इस पर गोली नहीं चलाएगा। पीटर उसे कहता है कि हम दोनों किसी जगह पर चलकर बातें करते हैं। मैक्स भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी मैक्स के हाथ से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो जाती है जिससे पुलिस को लगता है कि वो हमला करने वाला है, इसीलिए वो उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं जिससे गुस्सा होकर मैक्स उन पर हमला कर देता है। पीटर उसे रोकता है तो मैक्स को लगता है कि उसने मुझे जानबूझकर फंसाया है और वो उसे दूर फेंकता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पाइडरमैन का वेब शूटर भी खराब हो जाता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर पर बिल्डिंग गिरने वाली होती है कि तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। सब लोग ये देखकर स्पाइडरमैन चिल्लाने लगते हैं और हर स्क्रीन पर मैक्स की जगह स्पाइडरमैन की फोटो दिखाने लग जाते हैं जिससे मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फैलाने लग जाता है। लेकिन पीटर सभी लोगों को बचा लेता है। मैक्स की पावर खत्म होने लग जाती है लेकिन वो इलेक्ट्रिक वायर से खुद को वापस से चार्ज कर लेता है और भी पूरे शहर पर हमला करने लग जाता है। तभी स्पाइडरमैन मैक्स पर पानी डालकर उसके चार्ज को खत्म कर देता है और फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो महसूस करता है कि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। तभी उसके हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है जो उसके डैड ने उसे दिया था। गिरने की वजह से वो डिवाइस ऑन हो जाता है। हैरी जब उसे चेक करता है तो उसे उसमें पीटर के डैड रिचर्ड पार्कर की वीडियो दिखाई देती है जिसमें वो बताते हैं कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिनमें हम इंसानों के इन्फेक्शन को मकड़ियों द्वारा सही कर सकते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अपने वेब शूटर को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो किसी भी हाई इलेक्ट्रिसिटी को झेल सके। लेकिन हर बार हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर की वजह से बैटरी फट जाती है जिससे वो उस डिवाइस को नहीं बना पाता। पीटर वहीं सो जाता है। अगले दिन उसे हैरी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि मैं मर रहा हूँ और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। फिर पीटर उससे मिलने चला जाता है तो हैरी उसे वही वीडियो दिखाता है और पीटर को कहता है कि स्पाइडरमैन को भी उसी मकड़ी ने काटा था जिससे वो बदल गया और वो हर चीज कर सकता है जो मकड़ी कर सकती है, इसीलिए मुझे उसका खून चाहिए ताकि मेरी बीमारी सही हो सके। तो पीटर उसे कहता है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि स्पाइडरमैन किसी को अपना खून क्यों देगा। तो हैरी उसे न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि ये फोटो तुमने क्लिक की थी, इसका मतलब ये है कि तुम स्पाइडरमैन को जानते हो। तो पीटर कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो हैरी उसे रोकता है और कहता है कि मैं अपने डैड की तरह नहीं मरना चाहता, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो पीटर उसे कहता है कि मैं स्पाइडरमैन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसे शक होता है कि मैक्स के साथ ऑस्कॉप ने ही जरूर कुछ
कुछ किया है, इसीलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है। लेकिन इसके बारे में सिक्योरिटी हेड को पता चल जाता है और वो ग्वेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ग्वेन वहाँ से भाग रही होती है, तभी वहाँ पीटर आ जाता है और ग्वेन उसे एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि कल रात मैक्स का जो एक्सीडेंट हुआ था उसे ये लोग छिपा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। लेकिन अब उसके सारे डेटा को ओस्कोप ने मिटा दिया है। फिर पीटर उसे कहता है कि तुम लिफ्ट से नीचे जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। ग्वेन लिफ्ट की तरफ चली जाती है और पीटर उन गार्ड पर कॉफी गिराकर उन्हें रोक देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है। रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट वो जगह होती है जहाँ दिमागी रूप से पागल अपराधियों को रखा जाता है। वहीं हमें डॉक्टर कफका को दिखाया जाता है, जिन्होंने मैक्स को अपने कंट्रोल में किया होता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्स अभी भी जिंदा कैसे है और उसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है, जो जब अपने घर जाता है तो आंट में उसके रूम में होती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो पीटर उनसे कहता है कि मुझे सच जानना है कि मेरे डेड के साथ क्या हुआ था। तो आंट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हें इससे बहुत दुख होगा। तो पीटर कहता है कि मेरे लिए जानना जरूरी है। तो आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को दफनाने के बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिसर हमसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता नॉर्मन ओसबोर्न के साथ मिलकर जेनेटिक रिसर्च कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिता उस रिसर्च को लेकर भाग गए ताकि दूसरे देशों को उसे बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन इस बात पर मुझे कभी भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने 20 साल तक एक ही कोट पहना और हर सुबह वो 7 बजे वाली ट्रेन से काम पर निकल जाते थे और शाम को 6 बजे लौट आते थे। पीटर को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत उदास हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन बनकर हैरी से मिलने जाता है। हैरी स्पाइडरमैन को देखकर बहुत खुश होता है। स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना खून नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हमारा खून मैच नहीं हुआ तो तुम मर सकते हो। तो हैरी उसे कहता है कि मैं तो पहले से ही मर रहा हूँ और इससे ज्यादा दर्द मुझे हो ही नहीं सकता। तो स्पाइडरमैन उसे कहता है कि इससे भी कुछ और ज्यादा बुरा हो सकता है। तो हैरी उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन पीटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और पीटर वहाँ से चला जाता है, जिससे हैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं जब पीटर अपने घर जाता है तो अपने डेट के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। वो गुस्से में अपने डेट की सारी चीजें फेंक देता है, जिससे उसके डेट के साइंटिफिक कैलकुलेटर में से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं। वो बहुत ही अजीब तरह के कॉइन्स होते हैं। तभी उसे अपनी आंटी की बात याद आती है कि उसके डेड हर सुबह ट्रेन से काम पर जाते थे, इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और वो रूजवेल्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन के बारे में सर्च करने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि रूजवेल्ट जाने के लिए एक खुफिया स्टेशन बनाया गया था, इसीलिए पीटर वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है, जो फेलिसिया से कहता है कि मुझे वो मकड़ियाँ चाहिए जिन्हें डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के गिरफ्तार होने के बाद सरकार ने नष्ट कर दिया था। तो उसे बताती है कि मैंने मेनकेन को सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करते हुए सुना था कि उन्होंने मकड़ियों को मारने से पहले ही उनका जहर निकाल लिया था। तो हैरी उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तो फेलिसिया उसे कहती है कि वो इसी बिल्डिंग में एक सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है जो स्पेशल प्रोजेक्ट में है। यह जानकर हैरी अपने डेट के गैजेट से उस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढने लग जाता है। तभी उसे उसमें मैक्स की फुटेजेस मिलती है, जिसमें वो देखता है कि मैक्स भी स्पाइडरमैन से नफरत करता है और वो इस दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन तभी हैरी का एक्सेस उन प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। तभी वहाँ मेनकेन आ जाता है और वो हैरी को फंसा देता है कि तुमने एक सीईओ होने के बावजूद भी अपने कर्मचारी की मौत को छुपाया, इसीलिए तुम्हें सीईओ के पद से निकाल दिया जाता है। और वो उसे कहता है कि तुम अपने डेट की तरह ही बहुत जल्द मरने वाले हो, और फिर वो उसे वहाँ से निकलवा देता है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है, जो रूजवेल्ट के उस सीक्रेट स्टेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं होती। फिर वो वहाँ पड़े एक बॉक्स में वो कॉइन डालता है, जिससे उसे आगे जाने को कहा जाता है, लेकिन आगे दीवार होती है। पीटर गुस्से में उस दीवार को हिट करता है, जिससे वहाँ एक सीक्रेट टनल से ट्रेन बाहर आने लग जाती है और वहाँ की सारी लाइट्स भी ऑन हो जाती है। उस ट्रेन का गेट खुल जाता है। पीटर उसके अंदर चला जाता है, जहाँ रूजवेल्ट पर वो सारी फाइल डाउनलोड होने लग जाती है, जो उसके डैड रिचर्ड पार्कर ने प्लेन एक्सीडेंट से पहले अपलोड कर दी होती है। पीटर जब उन फाइल्स को चेक करता है तो उसमें उसे अपने डेड का वही शूट किया हुआ वीडियो मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि उसको अपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैं गद्दार हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को मेरा सच पता चल सके। फिर वो बताते हैं कि जब मुझे ओसबोर्न की साजिश के बारे में पता चला कि वो मेरी रिसर्च को जैविक हथियारों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने इस रिसर्च को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसीलिए नॉर्मन ओसबोर्न मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए ताकि वो मेरी रिसर्च पर कंट्रोल कर सके।
सके, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उन मकड़ियों में अपना खुद का डीएनए डाला था। इसका मतलब ये है कि वो मेरे खून के बिना इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे अभी भी छिपकर रहना होगा। लेकिन मैं मेरे बेटे को यही छोड़कर जाऊंगा ताकि उसे ओसबोर्न से कोई खतरा ना हो। पीटर ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो मैक्स से मिलने के लिए रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट में जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं तो उन दोनों को बेहोश कर देता है और उनका येलो बेज लेकर अंदर चला जाता है। वो मैक्स के चेम्बर में जाता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। मैक्स होश में आ जाता है। हैरी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता। तो हैरी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैक्स से देखकर कि उसे मेरी जरूरत है वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो हैरी को पकड़ने लगते हैं। तो मैक्स अपनी पावर से उन सभी को मार देता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। मैक्स उसे कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं और फिर ओस्कोप की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं पीटर जब वापस घर लौट रहा होता है कि तभी उसे ग्वेन का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे कहती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल गया है, इसीलिए मैं इंग्लैंड जाने के लिए निकल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम इस रिश्ते को यही खत्म कर दें। वहीं हमें ओस्कोप के टावर को दिखाया जाता है जहाँ मैक्स अपनी पावर से उन पर अटैक कर देता है। हैरी भी वहाँ आ जाता है और वो मेनकेन को टॉर्चर करने लग जाते हैं। हैरी मेनकेन पर गन पॉइंट कर देता है और उसे उस सीक्रेट चेम्बर में चलने को कहता है जहाँ वो मकड़ियों का जहर रखा हुआ था। मेनकेन उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे स्पेशल सूट पड़े हुए थे, वहाँ मकड़ियों का जहर भी रखा हुआ था। हैरी मेनकेन को उसे इंजेक्शन लगाने को कहता है। वो जैसे उस इंजेक्शन को लगाता है तो उसके शरीर पर उसका बहुत ही बुरा असर होने लग जाता है। ये देखकर मेनकेन वहाँ से भाग जाता है। वहीं हैरी खुद को बचाने के लिए वहाँ रखा एक स्पेशल सूट पहन लेता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने ब्रिज पर ग्वेन के लिए मैसेज लिखा होता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। ग्वेन भी उस मैसेज को देख लेती है। तभी पीटर वहाँ से ग्वेन को ले जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ इंग्लैंड चलूंगा। तभी वो देखते हैं कि पूरी सिटी की लाइट चली गई है और ये सब मैक्स कर रहा होता है। उसने पूरे शहर की बिजली कट कर दी होती है। पीटर और ग्वेन भी ये सब देख रहे होते हैं। ग्वेन पीटर को कहती है कि हम पावर स्टेशन के सिस्टम को फिर से ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी को वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर उसने मेन पावर लाइन को काट दिया तो हम लाइट को कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो पीटर उसे कहता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास जाते ही वो मेरे वेब शूटर को जला देता है। तो ग्वेन उसे कहती है कि अगर तुम अपने वेब शूटर को कील की मदद से मैग्नेटाइज कर दो तो कील उस चार्ज को होल्ड करके रख सकती है। वहीं हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसने न्यूयॉर्क से उड़ान भर ली होती है, लेकिन वो एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि एयरपोर्ट टावर की भी लाइट जा चुकी होती है। वहीं फिर पीटर और ग्वेन एक ऑफिसर के पास जाते हैं और ग्वेन उनसे जरूरत का सामान लेकर पीटर के वेब शूटर को मैग्नेटाइज कर देती है। ये देखकर पीटर बहुत खुश होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो ग्वेन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं पावर कट के सिस्टम को रीसेट कर सकती हूँ, लेकिन पीटर उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए उसके हाथ को उस कार से चिपका देता है। वहीं मैक्स पूरी सिटी में हमला कर रहा होता है। पीटर पावर हाउस पहुँच जाता है जहाँ मैक्स उस पर अटैक करने लग जाता है। तो स्पाइडरमैन उस पर पानी से अटैक करता है, लेकिन अब मैक्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। स्पाइडरमैन मैक्स को अपनी वेब शूटर की मदद से पकड़ लेता है। मैक्स उन शूटर को ब्लास्ट करने की सोचता है, लेकिन मैग्नेटाइज होने की वजह से वो उस करंट को होल्ड कर लेता है और पीटर मैक्स को वहाँ जोर से गिरा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो पीटर को पकड़कर उस पर अटैक करने लग जाता है। तभी वहाँ ग्वेन कार लेकर आ जाती है और वो मैक्स को जोर से हिट करके पीटर को बचा लेती है। पीटर उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ग्वेन उसकी नहीं सुनती और कहती है कि मैं पावर कट को ठीक कर सकती हूँ। पीटर को उसकी बात माननी पड़ती है और उसे बताता है कि मैक्स एक बैटरी की तरह है, इसीलिए अगर हम उसे ओवरचार्ज करेंगे तो वो फट जाएगा, इसीलिए मैं बिजली की लाइन को फिर से जोड़ूंगा और तुम्हें सिस्टम को फिर से रीसेट करना होगा और मेरे कहने पर पावर को ऑन करना होगा। वहीं फिर मैक्स वापस से होश में आ जाता है और वो पीटर पर हमला करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है और पीटर जैसे तैसे करके अपने वेब शूटर की मदद से उन लाइट की लाइंस को जोड़ देता है और वो ग्वेन को स्विच ऑन करने को कहता है और ग्वेन जैसे ही सिस्टम को ऑन करती है तो पीटर शॉक की वजह से दूर जाकर गिरता है और मैक्स उस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने लग जाता है, लेकिन ओवरचार्ज होने की वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि दो प्लेन आपस में टकराने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें टावर से कोई कमांड नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे एयरपोर्ट टावर में लाइट आती है तो फौरन उन प्लेन को मुड़ने को कहते हैं, जिससे वो दोनों प्लेन्स आपस में क्रैश होने से बच जाते हैं। सभी टावर
टावर के लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पीटर और ग्वेन बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ हैरी अपना स्पेशल सूट पहनकर आ जाता है। हैरी ग्वेन को वहाँ देखकर समझ जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और उसे कहता है कि तुमने मुझे खून नहीं दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी बात का बदला लेने के लिए वो ग्वेन को उठाकर भागने लग जाता है। पीटर उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। लेकिन तभी हैरी ग्वेन को नीचे फेंक देता है। पीटर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों क्लॉक टावर में जाकर गिरते हैं। हैरी भी पीटर पर हमला करने के लिए वहाँ आ जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन तभी हैरी के अटैक से ग्वेन नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन पीटर उसे थ्रेड से पकड़ लेता है। तभी हैरी पीटर पर हमला कर देता है, लेकिन पीटर उसे अपने थ्रेड की मदद से पकड़ लेता है और उसे वहाँ फंसा देता है। लेकिन तभी ग्वेन वाला थ्रेड कटने वाला होता है कि तभी पीटर अपने पैर से उसे रोक लेता है, जिससे वो क्लॉक न चलने की वजह से टूट जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। हैरी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। वहीं पीटर ग्वेन को बचाने के लिए थ्रेड फेंकता है और वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसका सर जमीन से टकरा जाता है। पीटर बहुत परेशान होता है और वो ग्वेन को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। पीटर बहुत रोता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पीटर भी वहाँ जाता है। वो बहुत दुखी होता है। वो हर रोज ग्वेन की याद में वहाँ जाता है। वहीं फिर हमें रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जहाँ नकाब पहने एक आदमी हैरी से मिलने जाता है, क्योंकि वहाँ हैरी को कैद करके रखा होता है। वो आदमी हैरी से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने काबिल उम्मीदवारों को चुन लिया है और जब शहर को बचाने के लिए स्पाइडरमैन नहीं है तो शहर पहले जैसा कभी नहीं होगा। तो हैरी उसे कहता है कि मुझे एक छोटी सी टीम चाहिए और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो पहले से ही ओस्कोप में है। और फिर वो आदमी ओस्कोप में जाता है, जहाँ वो शहर को तबाह करने की शुरुआत एलेक्सी से करता है, जो उम्र कैद काट रहा होता है। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि पिछले 5 महीनों से स्पाइडरमैन गायब है और सभी लोग उसकी कमी महसूस कर रहे होते हैं। पीटर भी इस न्यूज को देख लेता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे ग्वेन का पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें उसकी स्पीच होती है। पीटर जब वीडियो को ऑन करता है तो ग्वेन सभी को एक लेसन सिखाती है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे दिन भी होंगे जब हम खुद को अकेला महसूस करेंगे। तब आपको खुद की उम्मीद जगानी होगी, चाहे आप कितने ही मायूस क्यों ना हो, और आपको मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, इसे जगाए रखेंगे। और अगर आप किसी काम से हार भी जाते हैं तो इससे बेहतर जिंदा रहने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज हम उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, तो उनमें आपको एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ होगा, ताकि हमें याद रहे कि हम कौन है और हमें क्या बनना है। पीटर ये सब देखकर समझ जाता है कि उसको लोगों की मदद करनी होगी और उम्मीद जगानी होगी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी उस राइनो सूट को पहनकर सिटी में लोगों पर हमला कर रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपने वेपन से उन पर अटैक कर रहा होता है। वहीं हमें स्पाइडरमैन का सूट पहने एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसमें उम्मीद होती है कि स्पाइडरमैन हम सब में मौजूद है, इसलिए वो राइनो को रोकने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पुलिस ये देखकर फायरिंग करना बंद कर देती है। एलेक्सी उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाता है कि देखो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा स्पाइडरमैन आ गया, लेकिन फिर भी वो बच्चा उससे नहीं डरता और अपना मास्क पहनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। एलेक्सी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी सभी लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन वापस आ गया है। वो बच्चा स्पाइडरमैन को कहता है कि मैं जानता था कि तुम वापस जरूर आओगे। तो पीटर कहता है कि मैंने आज तक तुमसे बहादुर कोई नहीं देखा। और फिर पीटर उस बच्चे को अपनी माँ के पास जाने को कहता है। स्पाइडरमैन और राइनो में फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।